नमो नमो माता जिनसे रचा शरीर नमन करूं गुरुदेव को भगवान भजन में दिया गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगनो सद्गुरु भगवान की, सिद्ध योगी बाबा श्री बालनाथ जी महाराज की, नौनाथ 84 सिद्धों की, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, भरतहरिनाथ जी महाराज की, सभी संत महात्माओं की, अपने अपने गुरु महाराजों की, बस्ती माता की, गौ माता की, भारत माता की जय हो। सजनों, आज हमारा बहुत बड़ा पुण्य दिवस है और इस पुण्य दिवस के ऊपर आप सभी को बहुत सारी, इस मकर संक्रांति दिवस के ऊपर ढेर सारी शुभकामनाओं से हार्दिक बहुत बधाई। सज्जनों, हमारा भारत देश त्योहारों का देश कहा गया है और ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे पहले इस पृथ्वी के ऊपर, विश्व की सबसे बड़ी इस पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले कोई लिपि बदले या जीवन शैली का उत्पन्न होना या लिखना या ज्ञान का प्रस्फुटित होना, सबसे बड़ी चीज इस भारत की भूमि में हुआ है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है और आप हम सब उस देश, उस महान सनातन संस्कृति के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर आपका हमारा जन्म हुआ है। इतने भाग्यशाली हैं। जिस संस्कृति को स्वयं ऋषि महर्षि और देवताओं से संस्कारित किया गया तो अपने आप में अद्भुत, अकल्पनीय, अस्मरणीय है। तो सज्जनों, हमको भी आत्मविश्वास के अंदर ओतप्रोत होना चाहिए। हमें हताशा और निराशा में जीवन नहीं जीना चाहिए। ये तो एक बात पक्की मान लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम हताशा और निराशा के जीवन को एक्सेप्ट करते रहते हैं 24 घंटे, जबकि कभी भी करने की जरूरत नहीं है। ये चीज तो अन्य जो प्राणी हैं, मनुष्यों को छोड़ करके उनका काम है। उनके अंदर ही अंदर वो आत्मा, वो जीव तड़पता होगा कि मैं क्या करके आया था जो आज मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ इस सृष्टि में आकर के भी। मेरे पास कोई विवेक नहीं है कि मैं अपने आप को बचा करके उस परमात्मा में लगा सकता हूँ। लेकिन मनुष्य को सब कुछ ऐसा दिया है कि वो सब कुछ कर सकता है सिर्फ अपनी मर्जी से। उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, न किसी प्राय व्यक्ति का दोष है। ये स्वयं की सोच का, स्वयं के विचार का, स्वयं के संस्कार का दोष होता है। यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर या किसी भी मानव के अंदर ऐसी कोई भ्रांति पैदा होती है तो वो उसके स्वयं के कर्म होते हैं, स्वयं के संस्कार होते हैं, स्वयं की सोच होती है। कोई किसी को दुख देने के लिए या नहीं भेजे गए हैं। ये कर्म है, हमारा प्रारब्ध कैसा है उसको भुगतना ही पड़ेगा। उसको भुगतते हुए भी और अपन डट करके और सत्कर्म को नहीं छोड़े तो समझ लो फिर कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ऐसा हमारी संस्कृति, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे वेद बतलाते हैं। सज्जनों, हमारे पौराणिक ग्रंथ बतलाते हैं कि मनुष्य के भीतर की आत्मा उसके भाग्य से अधिक शक्तिशाली है। इसके साथ ही कर्म को भी अत्यधिक महत्व दिया गया है। सही तरीके से किया गया कर्म ध्यान बन जाता है। गीता के अंदर 3 प्रकार के कर्म बताए हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक कर्मों को करने से मनुष्य की सद्गति की ओर बढ़ोतरी होती है और तामसिक कर्म करने से मनुष्य की जीवन की अधोगति की तरफ बढ़ती है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म
व्यक्तिगत रोगों से छुटकारा भी दिलाता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं बिना किसी आसक्ति के कर रहे हैं तो हमें किसी प्रकार की चिंता ही नहीं रहेगी। लेकिन सज्जनों, प्रश्न उठता है, क्या सांसारिक जीवन में भी रह करके, इस ग्रस्त जीवन में रह करके भी व्यक्ति इस परम पद को प्राप्त कर सकता है? सज्जनों, कर सकता है। ये हमारी संस्कृति ने बतलाया, हमारे वेदों ने बतलाया, हमारे ऋषि मुनियों ने बतलाया। अपने कितने भाग्यशाली हैं कि हमारी संस्कृति के अंदर, हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर कूट कूट के जो मार्मिक ज्ञान भरा हुआ है वो हमें नहीं मिल पा रहा है, या मिल पा रहा है तो हम उसको ले नहीं पा रहे। ये सबसे बड़ी विडंबना है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जाए, ऐसा नहीं बोला जाए मेरे भाग्य में नहीं है। भाग्य में सब चीज है। जो आदमी उच्च स्थान पर जाता है उसको भी यही पृथ्वी, यही आकाश, यही वायु, यही सूर्य, यही दिनचर्या मिलती है। खाना पीना, रहना सोना, नहाना धोना, कार्यक्रम करना। और एक आम आदमी को भी यही मिलती है। उच्च से उच्च व्यक्ति को और निम्न से निम्न व्यक्ति को भगवान ने कहीं पर भी दो भांत नहीं कर दी। ये सिर्फ हमारी सोच और हमारी विचार है। सज्जनों, पेड़ जो होता है वो टहनी काटने से नहीं सूखता, उसकी ढाली काटने से नहीं सूखता, उसकी जड़ काटने से सूखता है। ऐसे ही व्यक्ति जब फेल होता है तो वो अपनी खुद से नहीं होता, परमात्मा की कृपा से। वो अपनी छोटी सोच के कारण, अपने बेहुदे कर्मों के कारण, बेशर्म संस्कारों के कारण आदमी का अंश होता है। और हमें इतनी बड़ी कृपा उस परमपिता परमात्मा ने ये दी है तो हमें इसे सहर्ष होकर के स्वीकार करना चाहिए। कर्म को कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कुछ नहीं है, इसे करने से कुछ नहीं होगा। सज्जनों, छोटी सी भी हवा चलती तो पत्ता हिलता है। छोटा सा भी सांस बाहर जाता है तो धुआं जब कैसे बाहर आ रही है, अंदर गर्मी है। ऐसा अपन सोच करके उस परमात्मा के प्रति कर्म किया जाए कि जो भी मैं कर रहा हूं उस परमात्मा को पता है। और ये अंदर गहराई से जान करके उस चीज पर अमल किया जाए तो हम कभी भी अनर्गल कार्य नहीं करेंगे। लेकिन हम इन चीजों को बिसरा देते हैं। और हमारे ऋषि महर्षियों की कितनी बड़ी व्यवस्था रही होगी, कितना बड़ा उनका ध्यान इतना मजबूत रहा होगा, कितनी लंबी सोच के गए होंगे कि आज कितनी प्रकार की विचारधाराएं इस संसार में फैली हुई हैं। लेकिन फिर भी बड़े से बड़े वैज्ञानिक की तरफ से, बड़े से बड़े आदमी की तरफ से या किसी भी संतों की तरफ से प्राचीन ही ग्रंथों का, प्राचीन ही ऋषि मुनियों का कथन कहते आए मिलते हैं और उसको कमेंट्स करते हैं कि मैं इसकी वजह से, मतलब मूल जड़ हमारा सनातन है। जो ज्ञान का उद्भव, जो जीवन शैली का उद्भव, जो सभ्य संस्कार, वो सब हमारे सनातन संस्कार के अंदर है। और उसके अंदर आप और हम सभी ने जन्म लिया है। कितनी अहोभाग्य की बात है, बताओ। लेकिन हम इन चीज़ों को तेरी मेरी की भावना में बिसरा देते हैं, सुगली चाटा करके बिसरा देते हैं। सज्जनों, हम इतने, मुझे नहीं कहना चाहिए, हम इतने महामूर्ख लोग हैं कि हम किसी रहते हुए चीज़ को, सामने रहती हुई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। और जो चीज़ चल जाती है, कभी बम्बई में से सांप निकल गया फिर उसके लकीर को पीट रहे हैं। ऐसी हमारी सोच शुरू से रही है, जिसके कारण हम 1100-1200 साल गुलामी के कालखंड में व्यतीत करें। 9 करोड़ हिंदुओं की हत्या हुई कि क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन आप सोचते हैं मेरे पास थोड़ी आँच आएगी, ये तो वहाँ हो रहा है, बगल में हो रहा है।
ये तो पड़ोस में हो रहा होगा, परले मोहल्ले में हो रहा होगा, परले गांव में हो रहा होगा। भाई ये आंच लगती लगती तुम्हारे पास भी आई और आई हुई है। लेकिन कितने क्रांतिकारों ने, कितने संतों ने, कितने समाज सुधारकों ने ये आहुति दी है, तब कहीं जाकर के ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, और वो भी अधूरी है। ये हमारी निरस्ता के कारण, हम उदासीनता के कारण, हम हमारे कार्यक्रमों के अंदर, सत्कर्मों के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। लेकिन फिर भी गुरुदेव की, सिद्ध योगी बाबा बालनाथ जी की इतनी विस्तृत नजर फैली हुई है चारों तरफ कि जहां भी वो कहते थे मेरी आत्मा का होगा, कहीं पर भी किसी भी तरीके से, चाहे मेरे पास कभी नहीं आया हो, लेकिन वो एक दिन अवश्य इस स्थान में आएगा। ये रियल बात है, ये बहुत बार कहते थे। और जब वो थे, बहुत भीड़ भी रहती थी, बहुत कम भी रहती थी, अकेले भी दिन निकालते थे। लेकिन आज देखिए आप, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, देश विदेश से, सब जगह से, अननोन से अननोन, लेकिन वो अननोन नहीं है, वो नोन है, उस सतगुरुदेव सिद्ध योगी बाबा बालनाथ की आत्मा का। इसलिए आज आप हम सबको इतना बड़ा परम सौभाग्यशाली दिन प्राप्त हुआ है, जो आज हम इस महान पर्व के ऊपर इतना बड़ा सत्कर्म कर रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन दान दक्षिणा का, हवन यज्ञ का विशेष महत्व होता है, और उसको हम आज शास्त्रों के अनुसार आचार्यों के सानिध्य में सतगुरु तपोभूमि की गोदी में बैठ करके, इससे बड़ा सज्जनों कोई सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। तो हमें अति प्रसन्नता के साथ इस सत्कर्म को करने का प्रयास करना चाहिए। आत्म विभोर होकर के, दसों इंद्रियों को बंद करके, एकाग्रचित्त होकर के, ये बड़ी मुश्किल से मुझे मिल पाया है, आगे जीवन में मिले नहीं मिले। हम सोते अपनी मर्जी से हैं, लेकिन उठते उस परमपिता परमात्मा की कृपा से। तो हर श्वास उसकी देन है, लेकिन हर दिन हमारा कर्म का होता है। इसलिए हमें इस कर्म को बहुत अच्छे तरीके से, कि हमारा ध्यान बन जाए, ये कर्म करते करते हमारा ध्यान एकाग्रचित हो जाए। और ध्यान ही सबसे बड़ी एक केंद्रित शक्ति है, जिसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। तो सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं शब्दों को विराम देता हूँ। आज का थोड़ा सा ये मकर संक्रांति का पर्व था, इसलिए आपको शुभकामनाएं देने की आवश्यकता है। वैसे मैं बोलता हूँ, मुझे बोलना नहीं आता है, मैं सबसे छोटा व्यक्ति हूँ। जितने भी सृष्टि के अंदर साधु संत हैं, उन सबसे नीचे मैं हूँ, और सेवक रूप के अंदर काम कर रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा व्याख्यान देने वाला नहीं हूँ, और मुझे चतुराई नहीं आती मंचों पर चढ़ कर किसी को बरगला करके किसी को यूज करना और उसका शोषण करना, पैसे खींचना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है गुरु जी के जो दृष्टांत होते हैं, उनको प्रत्यक्ष रूप में रखने का मेरा क्रम है, कि मैं प्रैक्टिकल संसार को दे सकूं। दोबारा कहाँ आना होगा, कहाँ नहीं आना होगा, लेकिन ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं इस अवसर से चूकूं नहीं। और सिर्फ सज्जनों, निस्वार्थ भाव से, मेरा कोई स्वार्थ नहीं आप लोगों से। मेरा स्वार्थ इतना सा है, आप मेरे सनातनी, मेरे हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, इसलिए मेरे धर्म की मुझे चिंता होनी चाहिए। उसी भाव को मैं रख करके आप लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि आपसे कोई बरगला करके, कोई पैसे करके, कोई वैसे करके मैं वैसा करना चाहता हूँ, बिल्कुल कतई नहीं है। दूर दूर तक ऐसा गुरु जी का आदेश ही नहीं है। इसलिए आप सभी इस सत्कर्म को बिल्कुल इस तरीके से नहीं सोचें कि ये हो रहा होगा, आगे होंगे, किसी कहने से कोई बात नहीं, चलो ये भी कर चलते हैं। सज्जनों, काल का कोई क्षण छोटा नहीं होता है, वो अपने आप में अमूल्य होता है। हर क्षण अमूल्य होता है, हर समय सटीक और सत्य और सही होता है। लेकिन वो अपने कर्म हैं, हम उस समय में क्या कर्म करते हैं, और उस
समय के अंदर उस सत्कर्म को करके उस समय को सच्चा बना देते हैं। ये हमारे ऊपर है। तो सज्जनों, आज आप सभी इस विशेष सत्कर्म में बैठ करके और महासंक्रांति के पर्व के ऊपर ये महायज्ञ कर रहे हैं। इससे अनूठा, इससे अद्भुत और सत्कर्म प्राप्त नहीं होने वाला है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आज के दिन आप इस महान सत्कर्म में बैठे हुए। तो सज्जनों, आप सभी उस परम पिता परमात्मा के चरणों में ध्यान रखते हुए और दसवें इंद्रियों को केंद्रित करते हुए और उस भगवान के प्रति समर्पण भाव रखते हुए इस सत्कर्म करने का प्रयास करें। जय गुरु सद्गुरु भगवान की जय हो। कर्म को बहुत ही अच्छे तरीके से कि हमारा ध्यान बन जाए। ये कर्म करते करते हमारा ध्यान एकाग्रचित हो जाए और ध्यान ही सबसे बड़ी एक केंद्रित शक्ति है जिसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। तो सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं शब्दों को विराम देता हूँ। आज का थोड़ा सा ये मकर संक्रांति का पर्व था, इसलिए आपको शुभकामनाएं देने की आवश्यकता है। वैसे मैं बोलता हूँ, मुझे बोलना नहीं आता है। मैं सबसे छोटा व्यक्ति हूँ। जितने भी सृष्टि के अंदर साधु संत हैं उन सबसे नीचे मैं हूँ और सेवक रूप के अंदर काम कर रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा व्याख्यान देने वाला नहीं हूँ और मुझे चतुराई नहीं आती मंचों पर चढ़ कर किसी को बरगला करके किसी को यूज करना और उसका शोषण करना, पैसे खींचना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है गुरु जी के जो दृष्टांत होते हैं उनको प्रत्यक्ष रूप में रखने का मेरा क्रम है कि मैं प्रैक्टिकल संसार को दे सकूं। दोबारा कहाँ आना होगा, कहाँ नहीं आना होगा, लेकिन ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ है तो मैं इस अवसर से चूकूं नहीं। और सिर्फ सज्जनों, निस्वार्थ भाव से, मेरा कोई स्वार्थ नहीं आप लोगों से। मेरा स्वार्थ इतना सा है, आप मेरे सनातनी हैं, मेरे हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, इसलिए मेरे धर्म की मुझे चिंता होनी चाहिए। उसी भाव को मैं रख करके आप लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि आपसे कोई बरगला करके, कोई पैसे करके, कोई वैसे करके मैं वैसा करना चाहता हूँ। बिल्कुल कतई नहीं है, दूर दूर तक ऐसा गुरु जी का आदेश ही नहीं है। इसलिए आप सभी इस सत्कर्म को बिल्कुल इस तरीके से नहीं सोचें कि ये हो रहा होगा, आगे होंगे, किसी कहने से कोई बात नहीं, चलो ये भी कर चलते हैं। सज्जनों, काल का कोई क्षण छोटा नहीं होता है, वो अपने आप में अमूल्य होता है। हर क्षण अमूल्य होता है। हर समय सटीक और सत्य और सही होता है, लेकिन वो अपने कर्म हैं। हम उस समय में क्या कर्म करते हैं और उस समय के अंदर उस सत्कर्म को करके उस समय को सच्चा बना देते हैं। ये हमारे ऊपर है। तो सज्जनों, आज आप सभी इस विशेष सत्कर्म में बैठ करके और महासंक्रांति के पर्व के ऊपर ये महायज्ञ कर रहे हैं। इससे अनूठा, इससे अद्भुत और सत्कर्म प्राप्त नहीं होने वाला है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आज के दिन आप इस महान सत्कर्म में बैठे हुए। तो सज्जनों, आप सभी उस परम पिता परमात्मा के चरणों में ध्यान रखते हुए और दसवें इंद्रियों को केंद्रित करते हुए और उस भगवान के प्रति समर्पण भाव रखते हुए इस सत्कर्म करने का प्रयास करें। जय गुरु सद्गुरु भगवान की जय हो।